दोस्तों, रानी पद्मावती एक ऐसा नाम जिसने अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए 13वीं सदी की सबसे खूबसूरत शरीर को हजारों महिलाओं के साथ आग के एक कुंड में नष्ट कर दिया। आप सभी को भी रानी पद्मावती की खूबसूरती ही दिखती होगी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि रानी पद्मावती के ऊपर जौहर कुंड में अपने आप को नष्ट करने से पहले उसके एक दिन पहले की वो रात चित्तौड़गढ़ के किले के लिए कितनी खौफनाक रही होगी। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ के किले के राजा राव रतन की छठी पत्नी थी। 13वीं सदी की शुरुआत से ही उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे भारत में इतने फैले हुए थे कि जिन्हें भी रानी पद्मावती के बारे में पता चलता था वो सभी उन्हें पाने की चाहत रखते थे। उनमें से एक ऐसा ही रानी पद्मावती का सनकी आशिक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी उस समय की सबसे बड़ी दिल्ली सल्तनत का राजा था। उसने रानी पद्मावती को पाने के लिए अपने 10,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ के लिए निकल गया। करीब 5 दिनों तक लगातार चलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश कर चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी के किले में आक्रमण करने की खबर जब चित्तौड़गढ़ के किले पर फैली तो चित्तौड़गढ़ की पूरी जनताओं के बीच एक खौफ पैदा हो गया था, क्योंकि उनका सामना उस क्रूर राजा के साथ होने वाला था जिसने राज्य को पाने के लिए अपने सगे बाप को भी मरवा डाला था। किले में रहने वाली महिला रानी पद्मावती को कोस रही थी तो कोई उन्हें चित्तौड़गढ़ का एक काल मान रहा था। इधर अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के सामने आ गई थी। सूरज ढल गया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना अगले दिन युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन इधर चित्तौड़गढ़ के मात्र 1000 सैनिकों के बीच एक खौफ बना था। वो रात चित्तौड़गढ़ के लिए काली और सनसनाती हुई रात थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कल वो अपने प्राणों की आहुति युद्ध में देने वाले हैं। किसी ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस रानी की खूबसूरती में अभी तक चित्तौड़गढ़ को फख्र हुआ करता था, वही रानी की खूबसूरती उनकी मौत का कारण बनने वाली है। पूरा चित्तौड़गढ़ एक सुनसान एरिया में तब्दील हो गया था। कुत्ते भी रोकर अपनी शोक मना रहे थे। चित्तौड़गढ़ के राजा राव रतन ने कल मौत को गले लगाना पसंद कर लिया था, लेकिन वो अपने सम्मान पर कभी आँच नहीं आने वाले थे। रात ढल गई थी, सूरज उग गया था। सूरज उगने के साथ साथ शंखों की आवाज के साथ दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लग गया। इधर अलाउद्दीन खिलजी की 10,000 सेनाएं थी तो उधर राजा राव रतन की मात्र 1000 राजपूत सेनाएं थी। इधर रानी पद्मावती ने अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया था। उन्होंने युद्ध में शहीद होने वाले वीर राजपूत के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने वाली थी। चित्तौड़गढ़ की सभी महिलाओं ने जौहर कुंड में अपने आप को नष्ट करके अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती का पाने वाले सपने को नष्ट करने वाली थी। युद्ध में राजा राव के साथ साथ राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इधर महिलाओं ने अपने आप को जौहर कुंड के अंदर नष्ट कर लिया था। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने भले ही छल कपट की मदद से चित्तौड़गढ़ को हरा दिया हो, लेकिन वो कभी भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया। रानी पद्मावती को पाना तो दूर की बात, वो उन्हें कभी देख भी नहीं पाया। आज भी चित्तौड़गढ़ की दीवारें रानी पद्मावती और उसके साथ मरने वाली 1000 वीर सपूतों की पत्नी की आवाजों से गूंज उठता है। आज भी चित्तौड़गढ़ की दीवारें इस खुशहाल शहर पर लगने वाले काये साले की कहानी को अपने मुंह से बयां करते मिल जाएगी। आज भी कोई भी इंसान रानी पद्मावती के दिए बलिदान को नहीं भूल पाया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको आगे से ही वीडियो देने वाला हूँ। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।